विश्व प्रसिद्ध नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प के माध्यम से लाखों मरीजों को खुशहाल जीवन प्रदान कर चुके हैं। वैद्य जी नाड़ी देखकर आपके पुराने से पुराने रोग को आयुर्वेद के द्वारा पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास करते हैं। वैद्य जी ने आयुर्वेदिक पद्धति को पूर्णतः ग्रहण कर रखा है, जिसके माध्यम से वो मरीजों का सफल इलाज करते हैं। मुख्य रूप से पुराने सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाय, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग, चर्म रोग एवं प्रत्येक असाध्य एड्स एवं कैंसर जैसे रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा साध्य किया जा सकता है। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका नाड़ी वैद्य कायाकल्प प्रोग्राम के अंदर। नाड़ी वैद्य प्रोग्राम क्यों रखा गया? क्योंकि आज जो है पूरा का पूरा जो मेडिकल साइंस है वह आज की खोजों के आधार पर ही बना है। जितनी इन्होंने रिसर्च किया है उस रिसर्च के आधार पर एक डाटा कंप्यूटर में फिट कर दिया गया और उसके द्वारा आपको नापा तोला जाता है। आपके शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां हैं, कितनी हड्डियां हैं, कितने रोमकूप हैं और कौन सा आपके शरीर में रोग पैदा करता है, ये लोग नहीं जानते। आज का साइंस वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। महाभारत में वेद व्यास ने मरी हुई आत्माओं को दिखा दिया था, मरी हुई पुरुषों की आत्माओं को दिखा दिया था। विज्ञान था। धृतराष्ट्र ने एक कीटाणु से 100 कौरवों को पैदा किया था और कुंती ने तो न पुरुष को लिया था न औरत को लिया था। सूर्य की किरण से कर्ण को पैदा किया था। साइंस जब उन्नत शिखर पर था, उस रामायण और महाभारत में आप कहीं हॉस्पिटल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि लोगों की जीने की व्यवस्था ही ऐसी थी कि लोग रोगी ही नहीं होते थे। इसलिए लड़ाई के समय में जो घायल हुए उसको घायल के द्वारा देसी दवाओं के उपचार से सुबह वे लड़ने लग जाते थे, या तो मर ही जाते थे या फिर लड़ने के लिए तैयार होते थे। इसका मतलब साइंस जो था उन्नत शिखर पर था। और उससे भी पहले जब चरक और सुश्रुत का निर्माण हुआ, जिनसे हमें औषधि ज्ञान, चाहे आज की मेडिकल साइंस है, चाहे होम्योपैथी साइंस है, चाहे कोई और अन्य साइंस जो है, वो उन्हीं से जो निकली हैं। उन लोगों ने जिन औषधियों का जिक्र किया है, जिन रोगों का जिक्र किया है, वो उन्नत शिखर के थे। पूर्ण शोध करके हमारे ऋषियों ने, वो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन रोगों के बारे में कहा है उनसे अलग खोज ये कर ही नहीं सकते। तो हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम नाड़ी वैद्य इसलिए रखा कि वे लोग नाड़ी से ये जानते थे कि आपके शरीर के अंदर कौन सा रोग किस कारण से पैदा हो रहा है। रोग तो आज अलग अलग नाम बता दिए गए, लेकिन उसका कारण क्या है ये कोई बताने वाला नहीं है। ये जानते ही नहीं कि रोग का कारण क्या है। आप शुगर के रोगी हैं, वे आपको चाय पिला रहे हैं। आप शुगर के रोगी हैं, वो आपको मीठा खाना बंद कर रहे हैं। आप हृदय के रोगी हैं, वो आपको घी खिलाना बंद कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता सनेन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन के अंदर घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। और अमृत कभी शुगर पैदा नहीं करता, अमृत कभी हृदय रोगी नहीं बनाता, अमृत कभी आपको मोटापा नहीं लेता। अमृत का नाम ही वो इसलिए अमृत है कि जो आपके शरीर के प्रत्येक रोग को नष्ट करके आपके शरीर को खुशहाल बनाए, उसका नाम अमृत है। अमृत, जो आपको मरण नहीं होने देता, जो आपकी कोशिकाओं को मरने नहीं देता, उसका नाम अमृत है। क्योंकि इन विचारों को वो ज्ञान ही नहीं था। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसको पीजीआई कहते हैं, लेकिन उन एमएस के बच्चे भी, उनके परिवार के रिश्तेदार भी घुटनों के दर्द के लिए, गठिया के इलाज के लिए हमारे पास भेजे जाते हैं। और उनके फ़ोन आते हैं कि वैद्य जी मेरी माताजी आ रही है। मैंने तो कहा था कि माताजी हमारी साइंस में तो इलाज नहीं है, वैद्य जी आपका इलाज कर देंगे, इसलिए आ रहे हैं, कृपया टाइम पर देख लेना उनको। लेकिन मुझे बड़ा गौरव प्राप्त होता है कि आज का वो पढ़ा हुआ एमएस
जब मुझको फ़ोन करके ये कहता है कि वैद्य जी, मेरी माता जी गठिया की रोगी है, आपके पास आ रही है, कि कहीं ना कहीं मैंने उनके मन के अंदर ये विश्वास तो पैदा किया कि आयुर्वेद से बढ़कर कुछ नहीं है, आयुर्वेद ही सत्य विद्या है, आयुर्वेद ही आपको रोग से मुक्त करता है। क्योंकि वे अंग्रेजी का पढ़ा हुआ, चाहे एमडी है या एमएस है, वो जानता है कि अपनी माँ के गठिया के इलाज के लिए जिस पेन किलर का वो प्रयोग करेगा, जिस दर्द निवारक दवाओं का वो प्रयोग करेगा, या जिन स्टीरॉइड्स को देकर के वो प्रयोग करेगा, उससे उसके अंदर अन्य रोग पैदा हो जाएंगे, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, वो मोटे और थुलथुले हो जाएंगे। हम उनका रोग नष्ट नहीं कर सकते, एक रोग से 10 रोग जरूर पैदा कर देंगे, लेकिन उनकी माता है, अपनी माता को वो दुख नहीं दे सकते। इसलिए कहते हैं कि हे माता, आप वैद्य राज के पास पहुंच जाइए और अपने डायबिटीज का इलाज या अपने मोटापे का इलाज या अपने गठिया का इलाज वहां कर लीजिए। क्योंकि उनको पता है कि जिस उन्होंने अमल को खत्म करने के लिए, एसिडिटी को खत्म करने के लिए जिस औषधि का प्रयोग किया, उससे मात्र हमने कुछ समय के लिए जलन तो खत्म कर दी। यह बढ़ती हुई जलन आगे या तो शुगर बना देगी, या बालों को उड़ा देगी, या चश्मे चढ़ा देगी, और ये कुछ काम नहीं किया तो कैंसर जरूर बना देगी। उनको ये पता है कि ब्लड प्रेशर की जिस औषधि का प्रयोग करके वो पेशाब बार बार दवाइयों से ला रहे हैं और ब्लड प्रेशर को दबा रहे हैं, इससे एक न एक दिन वे किडनी के रोगी बन जाएंगे, उनके गुर्दे जरूर खराब हो जाएंगे। लेकिन वे अपने परिवार वालों को ये नहीं दे सकते, क्योंकि वे जानते हैं जब उसके परिवार का छोटा सा बच्चा जब निमोनिया का रोगी होता है तो कहते हैं कि वैद्य जी के पास चले जाओ। उनके फोन आते हैं कि वैद्य जी के पास चले जाओ, निमोनिया ठीक हो जाएगा। क्योंकि वे लोग कफ को सुखाना जानते हैं, एंटीबायोटिक्स दे करके कफ को सुखा सकते हैं। वो एंटीबायोटिक दे करके कफ को सुखा करके आपको दमे का रोगी बना सकते हैं। दमे का इलाज करते करते आपको कैंसर का रोगी, टीबी का रोगी बना सकते हैं। वो ठीक नहीं कर सकते, इसलिए वे अपने बच्चों का इलाज अपने पीजीआई में न करके संकेत देते हैं कि वैद्य जी के पास चले जाइए, वहां ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी बहुत हैं, पूरे भारतवर्ष वैद्यों का भरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक रोग के बारे में जानता है। लेकिन पिछले 20 वर्षों के अंदर मैं देख रहा हूं कि हमारी महिलाएं उस इलाज को भूल गई हैं, हमारी दादी नानी उस इलाज को भूलती जा रही हैं। मैंने उस इलाज को पुनः घर घर पहुंचाने के लिए, अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, अपने लोगों के जीवन को शांतिमय बनाने के लिए एक वैदिक कैलेंडर का निर्माण किया है। इस वैदिक कैलेंडर के अंदर जो वैदिक काल गणना होती थी, कब पूर्णमासी है, कब अमावस्या है, कब श्राद्ध का समय है, कब कौन सा समय आ रहा है, कब चैत्र मास शुरू हो रहा है, कब कार्तिक मास शुरू हो रहा है, कौन से समय में कौन से भोजन का, किस ऋतु में किस दाल का प्रयोग करना चाहिए, किस मौसम में कौन सा रोग पैदा होता है, उस रोग से बचने के लिए एक माता को क्या देना चाहिए, मैंने उस कैलेंडर के अंदर लिखा है। क्योंकि प्रत्येक महिला चरक नहीं पढ़ सकती। हमारी जो पुस्तक है, आयुर्वेद का ग्रंथ है, उस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकती, लेकिन रसोई घर में वो कैलेंडर टांग करके वो ये तो जान सकती है कि जनवरी के महीने में कौन सा रोग पैदा होगा और उस रोग का इलाज क्या है। आपके बच्चे को ठंड लग गई, माता ने अजवाइन को घोल करके पिला दिया, लाल जो आपका काला जो नमक होता है, काले नमक में अजवाइन मिला करके थोड़ी सी फांकी दे दी, या हल्दी के साथ चीनी मिला दिया, या बर्फी को दूध में घोल कर पिला दिया, तो खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन जब उस खांसी का इलाज करने के लिए वह माता जब हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ उस कफ को सुखा करके दमा बना दिया जाता है, दमे से आगे के रोग पैदा हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का भावी निर्माता, कोई नेता नहीं कहेंगे हम अपने देश के बच्चों को, मेरे देश का जो भावी निर्माता है, जिसने मेरे देश के राष्ट्र का निर्माण करना है, वह निर्माता रोगी नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम इस कैलेंडर का निर्माण किया है। इस कैलेंडर को आप मंगा सकते हैं। हमारी सभी शाखाएं जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उस टीवी स्क्रीन से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आपको एक कैलेंडर मिल जाएगा। हमने चरक को भी छोटे छोटे भागों में लिखा है। आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते, लेकिन अपने विशेष रोग के लिए चरक में क्या लिखा है, हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में क्या लिखा है, आपके घर में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो सब चीज़ें जो उसमें लिखी है, वो पुस्तकें आप मंगा सकते हैं। क्योंकि जरूरी है आपका स्वस्थ रहना, जरूरी नहीं मेडिसिन खाना।
औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद कहता पथ्य सेविना किम भेषजम, अगर आप परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। आप पथ्य सेविना किम भेषजम, अगर आप बद्ध परहेजी करते हैं तो आपको औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम भी आपको औषधि नहीं बता रहे, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं रोग से बचने का। रोग ही नहीं बनना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी भी रोग का जो कारण है वो कारण है अति सनिग्धात, शीत उष्ण अकर्म सेवनात्, अध्यसनात्, अजीर्णात्, दिवास्वपनात्, अति संताप, क्रोध, शोक तथा। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से, चिंता करने से, टेंशन लेने से आपके शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं। अध्यसनात्, भोजन के ऊपर भोजन करने से, अजीर्णात्, बगैर पचे हुए भोजन कर लेने से, शीत उष्ण अकर्म सेवनात्, ठंडे के साथ गर्म का और गर्म के साथ ठंडे का प्रयोग करने से आप रोगी बन जाते हैं। तो आप अगर इन चीज़ों को बदल देंगे, दिवास्वपना, दिन में सोना रोक देंगे, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। भोजन सिर्फ 2 समय करना चाहिए। सुबह 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट भोजन करते हैं, सुबह उठते ही पहला भोजन करते हैं, तो आप योगी की तरह जीवन कर सकते हैं। आपको रोग से लड़ने के लिए दवाई दी जाती है, जो दवाई आपके शरीर में रोग के बैक्टीरिया को नष्ट करता है तो अन्य चीज़ों को भी नष्ट करेगा। जिस तरह से घर में आप मच्छर मारने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं वह मच्छर को मार देती है, ये मत समझिए कि आपके शरीर पर नुकसान नहीं कर रही। मच्छर छोटा था इसलिए मर गया। इसलिए जिन घरों के अंदर मच्छर मारने की दवाई का प्रयोग किया जाता है उन प्रत्येक व्यक्ति को माइग्रेन अवश्य मिलेगा, क्योंकि सिर का दर्द जो माइग्रेन है उसी जहर के कारण पैदा होता है। और जिन घरों में चाय को पिया जाता है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति शुगर का रोगी, एसिड का रोगी, बीपी का रोगी अवश्य मिलेगा। जो ज़्यादा चाय का प्रयोग करते हैं मोटे भी बहुत मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपको परहेज करना है तो आपको चाय का परहेज करना है। परहेज करना है तो दोपहर के भोजन का करना है। आपने परहेज करना है तो दिन में सोने का करना है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और मच्छर को मारने के लिए अगर आप दवाई का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने शरीर को, अपने मकान को, अपने घर को रोगों से मुक्त बना करके स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप अपने कारोबार को, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पोपे, पाखंडियों, पोलों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। घर में यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने से सभी क्रियाएं पूरी होती हैं। जो व्यक्ति यज्ञ को करता है, हवन जो करता है, वह संसार की प्रत्येक समृद्धियों को प्राप्त करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। महाभारत में, रामायण में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उन सब ने यज्ञ किए थे। कोई अश्वमेध यज्ञ करता था, कोई सहस्त्र यज्ञ करता था। तो यज्ञ के करने से आपके शरीर का प्रत्येक रोग और आपके शरीर की प्रत्येक इच्छाएं पूरी होती हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। बने रही टीवी स्क्रीन के साथ और हम बताएंगे कि यज्ञ के द्वारा किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपके शरीर के लिए क्या है सुखकारी, क्या है दुखकारी, इसका ज्ञान कराता है आयुर्वेद। सूर्य करता है अंधकार को दूर, वैसे ही नाड़ी परीक्षण का सही ज्ञाता करता है शरीर से रोगों को दूर। बीमारी बड़ी नहीं, ना है बेइलाज, क्योंकि नाड़ी वैद्य कायाकल्प में हम करते हैं आपका सफल इलाज। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895 000 1241 4243, 0895 000 1244 4546, 09212 188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyakalp.com।
अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 08607192222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है। पुनः कायाकल्प में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे तो उस रसायन की, उस दिव्य रसायन की जो भावों से भावित है, मंत्रों से अभिमंत्रित है, उस रसायन के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। मैं या मेरा पड़ोस नहीं कहेगा, मैं या मेरे साथी नहीं कहेंगे, उसके बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है, मैं उसका जिक्र आपको करता हूं। शास्त्रों में कहा गया है, दीप्त अंत्र अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णस्य दृढ़े इंद्रिय मंद जर नित्य रसायन उपसेवी पुरुषो परदिष्ट। जो रसायन का प्रयोग करता है उस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है। आज चाहे कोई अहमदाबाद से आ रहा है, चाहे कोई बम्बई से आ रहा है, चाहे कोई नेपाल से या कनाडा से या अमेरिका से जो रोगी हमारे पास आ रहे हैं, उनकी एक ही समस्या है, वैद्य जी पेट साफ नहीं होता, मैं तो पेट से बड़ा परेशान हूँ, इस पेट को साफ करने के लिए न जाने कितने दिन से मैं औषधि खा रहा हूँ, लेकिन पेट कभी साफ नहीं हो सकता। भूले भटके कभी पेट अगर साफ भी हो जाता है तो उस दिन को मैं याद रखता हूँ कि बड़ा आनंद आ गया। तो मन में सोचता हूँ और जानता भी हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति का पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, समझो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि को प्राप्त कर लिया। इसलिए बच्चा जो है बड़ा स्वस्थ रहता है। लेकिन आज इन छोटे छोटे बच्चों को भी आपने बीमार कर दिया है चाय पिला करके। इन छोटे छोटे बच्चों को आपने इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा दिए हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के आपने चश्मे चढ़वा दिए हैं। क्यों? इनको परांठा खिला करके, इनको सुबह सुबह दूध या चाय पिला करके, खाली पेट इनको फल फ्रूट खिला करके। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। अगर आप अपने बच्चे को लंबा, तगड़ा और बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, आपका बच्चा कफ का रोगी नहीं है, खांसी नहीं लगी हुई, ठंड नहीं लगी हुई है, तो अपने प्रत्येक बच्चे को आपको सुबह सुबह मीठी दही के साथ भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा आप अपने बच्चे को कराते हैं तो आपका बच्चा लंबा भी हो जाएगा, तगड़ा भी हो जाएगा, बाल भी घुंघराले बन जाएंगे और उसको चश्मा नहीं चढ़ेगा। उसके इलाज के लिए आपको घर घर जा करके या वैद्य के पास पहुंच करके या क्लिनिक पर जा करके आपको औषधि मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे तो अपने बच्चे को सुबह दही का प्रयोग कराएं और शाम को भोजन के साथ दूध का प्रयोग कराएं। दिन भर उसको खेलने दीजिए, पढ़ने दीजिए। सारा दिन उसको जब खूब पानी पिलाएंगे, बच्चे को भी और स्वयं भी अगर आप सारा दिन पानी पीते हैं तो कभी गुर्दे के रोगी नहीं बनेंगे, कभी थैलीसीमिया नहीं बनेगा, कभी फाइलेरिया नहीं बनेगा, कभी आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रोग नहीं पैदा होगा। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी तभी पैदा होती है जब आप पिज़्ज़ा और बर्गर का प्रयोग कराते हैं, तली भुनी हुई चीज़ों का प्रयोग कराते हैं। अगर आप सादे भोजन का ग्रहण करेंगे, घी और दूध के साथ सही समय पर उसका प्रयोग करेंगे, तो आपका बच्चा और आप भी सदा के लिए स्वस्थ रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था आपसे उस रसायन के बारे में, जिस रसायन के बारे में कह रहा था कि आपकी अग्नि को दीप्त कर देगा। यह रसायन जब आप प्रयोग करते हैं आपका पेट साफ हो जाता है, और जब पेट साफ हो जाता है तो खाए हुए भोजन का पाचन हो जाता है। जब भोजन सही रूप से पच जाता है तो कभी भी बीपी का रोग नहीं बन सकता। ब्लड प्रेशर जो लोग कहते हैं कि सदा के लिए दवाई खानी पड़ेगी और मैं तो खाता आ रहा हूँ, मेरा बीपी कभी ठीक ही नहीं हुआ, वो व्यक्ति हमारे द्वारा बनाई गई वैदिक कटुवर्क, पुनर्नवारिष्ट, यवक्षार आदि चूर्ण, शोथांतक, पलिहांतक का प्रयोग करके देखिए, आपका ब्लड प्रेशर सदा के लिए दूसरे दिन से ही ठीक हो जाएगा। मैं आपको घी भी खिलाऊंगा, दूध भी पिलाऊंगा, भरपेट आपको भोजन खिलाऊंगा, कभी बीपी हाई नहीं हो सकता, मोटापा नहीं होगा। क्योंकि मोटापा क्या है, बीपी हाई क्या है, आओ इस पर थोड़ा सा विचरण करते हैं, सोचते हैं कि बीपी हाई क्या है और मोटापा क्या है। बीपी हाई और मोटापा एक तरह का एक ही रोग है। जिस भोजन को आप खाते हैं वो भोजन का सही रूप से पाचन न होने से
कच्चा रस निर्माण होता है। कच्चे रस से रस अग्नि के द्वारा पाक होकर के कच्चे रक्त का निर्माण होता है। और कच्चा रक्त क्या है, आज लोग की शायद नहीं जानते होंगे। आज लोग की जो महिलाएं हैं, आज के समय की जो महिलाएं हैं, क्योंकि हलवा नहीं जानती वो बनाना। पुराने समय की जो आपकी दादी हैं वो जानती होंगी कि हलवा कैसे बनाया जाता है। जब हलवा कच्चा रह जाता है तो कढ़ाई के साथ चिपक जाता है, और जब वही हलवा सही से पक जाता है तो आपका हलवा जो है वो कढ़ाई को छोड़ देता है। ऐसे ही जब भोजन का सही रूप से पाचन हो जाता है, जब पक जाता है, तो सही रक्त जो पक जाता है वह रक्त धमनियों से ठीक निकल जाता है, चिपकता नहीं। जब वह ठीक से गुजर जाता है, जब वो चिपकता नहीं है, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। और जब धमनियों में जो रक्त जमता हुआ नहीं जाएगा तो आपके अंदर स्थूलता को पैदा नहीं करेगा। इसलिए अगर आपने अपने डाइजेशन को ठीक कर लिया तो बीपी तो ठीक हो ही गया और मोटापा भी आपको ठीक हो गया। और उसके साथ साथ भारत में रहने का आनंद, यहाँ रह करके अगर आपने घी और दूध का प्रयोग नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि वे विदेशी लोगों का तो जीवन का सारा सब ही कुछ व्यर्थ है। उन लोगों ने कभी घी का प्रयोग नहीं किया, दूध का प्रयोग नहीं किया, वे ब्लैक टी पीते हैं। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को हृदय रोगी है, प्रत्येक व्यक्ति शुगर का रोगी है, प्रत्येक व्यक्ति डिप्रेशन का रोगी है। ये मैं वैसे ही नहीं बता रहा, मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष 40 देशों की यात्रा करके मैंने देखा कि वे लोग क्यों रोगी हैं। वे लोग एकांत में रहते हैं, वे लोग अकेले रहते हैं, उनके पास उसके दादा नाना नानी नहीं है, उनके पास उनके ताऊ नहीं है, चाचा नहीं है, उनका परिवार नहीं है। इसलिए जब वे अकेले रहते हैं तो उनको डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन के कारण बीपी रहता है, बीपी से उनको लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, लगातार एसिड के रहने से कैंसर बन जाता है। इसलिए वे लोग कैंसर के रोगी हैं, बीपी के रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं। लेकिन मेरे भारत के अंदर, मेरी वैदिक संस्कृति के अंदर कहा गया था कि जो व्यक्ति नित्य वर्धोपसेविनः चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल, कि किन लोगों ने आयु को प्राप्त किया है, किन लोगों ने यश को प्राप्त किया है, किन लोगों ने बल को प्राप्त किया है, ये किस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। मेरे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, नित्य वर्धोपसेविनः, जो रोजाना अपने बड़ों की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जो व्यक्ति अपने दादा दादी की सेवा नहीं करते, जो व्यक्ति अपने ताऊ ताई की सेवा नहीं करते, अपने से बड़ों की सेवा नहीं करते, उनको ना तो यश मिलेगा, ना विद्या मिलेगी, न बल मिलेगा। क्योंकि वहाँ न ताऊ होता है, न चाचा होता है, न पिता होता है, न दादा होता है, न नाना होता है, न नानी होती है। इसलिए वो व्यक्ति रोगी है। 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति हृदय का ऑपरेशन करा लेता है, डायबिटीज का रोगी है, डिप्रेशन का रोगी है। लेकिन मेरे भारतवर्ष के अंदर 90 साल 100 साल तक रहने वाला नौजवान की तरह से चलता था, ताकत को ग्रहण करता था, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहता था। तो आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपने परिवार को खुशहाल बनाइए, समृद्ध बनाइए। और परिवार के अंदर ही जब आप रहेंगे तो आप भी अवश्य ही स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो अकेले रह करके डिप्रेशन हो जाएगा, अकेला रहने से आपको एसिडिटी पैदा हो जाएगी। एसिडिटी का इलाज करते करते आप कैंसर के रोगी हो जाएंगे, और कैंसर का इलाज करते करते राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर आप लंबी आयु चाहते हैं, अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद के अपनाने से आपका रोग समूल नष्ट होगा। आयुर्वेद का प्रयोग करने से आपके देश का पैसा आपके देश में रहेगा, आप समृद्ध रहेंगे। और आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करने से आपका जीवन भी शांति प्रिय रहेगा, शांतिमय रहेगा। अगर आप शांति चाहते हैं तो आयुर्वेद का प्रयोग कीजिए। और आयुर्वेद के इस प्रयोग के लिए मैंने आपके लिए कैलेंडर का निर्माण किया है। इस कैलेंडर को आप लीजिए, उसमें मैंने लिखा है कि कौन से महीने में कौन सा रोग होता है, उस रोग के लिए कौन सी औषधि आपको प्रयोग करनी चाहिए। डॉक्टर को जाने की आवश्यकता नहीं, कैलेंडर उठा करके देखेंगे कि इस महीने में ये रोग पैदा होता है, इसके लिए ये दवाइयाँ। वो दवाई बाजार में नहीं मिलेंगी, वो दवाई आपकी रसोई घर के अंदर ही है, उनमें से निकालेंगे और भोजन में मिला करके खिला दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब आपके बच्चे को ठंड लगती है, नज़ला होता है, जुकाम होता है, अगर आप अपने बच्चे को थोड़ी सी अजवाइन रोटी में डाल करके या सब्जी में डाल करके खिला देते हैं,
या गेहूं और चने का हलवा बना करके उस हलवे में थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं तो आपके बच्चे की खांसी ठीक हो जाएगी, नज़ला ठीक हो जाएगा। और अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको खांसी को ठीक करने के लिए, नज़ले को ठीक करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स देंगे जो आपके कफ को सुखा देगा। जब कफ सूख जाएगा और बार बार कफ को सुखाते रहेंगे तो यही नज़ला, यही खांसी दमा बन जाएगा और इस दमे का इलाज करते करते आपको टीबी बन जाएगी और इस टीबी का इलाज करते करते आप कैंसर के रोगी हो जाएंगे। आप नहीं हुए, लेकिन आपको कर दिया गया, क्योंकि वे लोग जो अंग्रेजी दवाओं का निर्माण करते हैं उनका विचार यही होता है, रोगी बनाओ और रोग से मुक्त करो। आयुर्वेद कहता है भी रोगी ही मत बनने दो, स्वस्थ रखो और स्वस्थ रहो। वे इलाज किस चीज़ का करते हैं? बैक्टीरियाज का। पहले बैक्टीरिया को पैदा करते हैं कि घी दूध बंद कर दीजिए, दोपहर में भोजन खाइए, तली हुई चीज़ों का प्रयोग कीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, सारा दिन खाइए। हमारे यहाँ कहावत है, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, तीन बार खाए रोगी। अगर एक बार खाते हैं, सुबह सुबह खाते हैं तो आपका शरीर योगी की तरह से बनेगा, और अगर आप दो बार खाते हैं तो भोगी की तरह से आप रह सकते हैं। लेकिन अगर तीन बार भोजन करते हैं तो रोगी रह जाओगे। तो आपको रोगी बनाने के लिए उन्होंने आपको व्यवस्था कर दी कि सुबह आप ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर आप लंच कीजिए, फिर आप डिनर कीजिए। पानी पीने का समय नहीं मिला, इसलिए पानी के न पीने से आपके गुर्दे खराब हो गए, आप डायलिसिस पर चले गए। रोज़ाना पैसा उनके पास पहुंच रहा है। कैंसर के रोगी का कैंसर ठीक नहीं हो रहा, पैसा बाहर पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को अपनाते, वह माता अपने बच्चे को खांसी होते हुए ही अगर अजवाइन को खिला देती, या अदरक और शहद को मिलाकर पिला देती, या हल्दी और चीनी को मिलाकर के खिला देती, तो खांसी नहीं बनती, नज़ला नहीं बनता, दमा नहीं बनता, टीबी और कैंसर तो आगे की बात रहेगी, बनती ही नहीं। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मैं बता रहा था कि दित्तांतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रतिग्र धातु बल वर्णश्च, आपका बल भी, वर्ण भी और सभी धातुओं का सही रूप से निर्माण होगा। जब मांस धातु का निर्माण नहीं होता तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का रोग पैदा हो जाता है। इनके पास इसका इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के सिद्धांत से रसायन का प्रयोग करेंगे तो यह आपके शरीर के अंदर मांस का निर्माण करके जो पेशी अक्षरण हो रहा है, जो आपकी मसल्स नष्ट हो रही हैं और आज की साइंस समझ नहीं पा रही क्यों नष्ट हो रही है, यह उस कारण को दूर करके आपके शरीर में पेशी के नष्ट होने को ठीक करेगा और आपके शरीर को स्वस्थ बना देगा। तो रसायन जो इतना गुणकारी है, इस रसायन का आप प्रयोग कीजिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895 000 1241 4243 0895 000 1244 4546 09212 188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyankayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 08607192222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है।